कहाँ तक पढ़े थे बेटा बताना? लिखी नहीं। ध्यान दो बेटा, हम लोग लेंस पढ़ लिए थे और लेंस का प्रकार पढ़ लिए थे। कितने प्रकार का होता है लेंस? 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल। उनको फिर 3-3 भागों में बांटते हैं, है ना। अगर हम पहले बात करें तो द्वि उत्तल या फिर उभय उत्तल, और दूसरे बात करें तो समतल उत्तल, और तीसरा बात करें तो अवतल उत्तल। ऐसे इसी प्रकार से अवतल लेंस को भी बांटे थे। क्लियर है ना? ठीक है बेटा, अब आप समझना, अब बातचीत मत करो। चलो मैं आप लोगों का सुन लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। नहीं, इसको देखना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उत्तल लेंस को हम लोग बोल दिए थे अभिसारी लेंस। क्या बोल दिए थे बेटा? और अवतल लेंस को बोल दिए थे अपसारी लेंस। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति कैसे होती है। क्लियर है ना? दर्पण का तो हम लोग देख रहे थे, तो वो लॉजिक आपको पता रहेगा तो आप भूलोगे नहीं। जैसे अवतल दर्पण है तो आप सभी जानते हो, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा जो समांतर आ रही है। तो इसलिए क्या होगा? अवतल अभिसारी होगा। और अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आप सभी जानते हो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है, जो समांतर प्रकाश की किरणें होती है, इसलिए ये अपसारी। तो इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे लेंस को देख रहे थे, क्योंकि लेंस को अभी आपने याद किया है, समझा नहीं है, उसको समझ लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाओ बेटा। कन्वर्जिंग एंड diverging nature of lenses, ये आप हेडिंग बनाओगे। हाँ बेटा ध्यान देना, लेंस की कन्वर्जिंग मीन्स अभिसारी, लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। ठीक है ना? ये हेडिंग बना, हेडिंग बना लिए? ठीक है बेटा, इसमें एक प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप जानिएगा प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म अभी ये लाया है, इसको निकालना बेटा, इसमें से निकालना प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी केवल हम लोग समझ लेते हैं जो हमको यहाँ पर काम है। ला ये बेटा प्रिज्म क्या है? प्रिज्म। इसमें आप देख पा रहे हो कि 5 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ बेटा? देखो, एक सामने ट्रायंगल के आकार का है और एक इसके पीछे ट्रायंगल होगा, 2 हो गया। और एक नीचे जो है बेटा, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस पर हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है ना? तो 2 ये हो गया, और एक ये और एक ये, इसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब इस पर हम लोग लाइट रे डालेंगे। क्लियर? तो इसी दोनों पृष्ठ से क्या होगा? अपवर्तन होगा। ऐसे हम अगर रख दिए हैं तो आप बोलोगे ये और ये वाला क्या है बेटा? अपवर्तक पृष्ठ है। और जिसपे रखा हुआ है वो आधार, आधार है। ये सामने और ये पृष्ठ आपको जो ट्रायंगल का आकार दिया। तो कुल मिलाकर कितने पृष्ठ है? 5 पृष्ठ। और याद रखना, दोनों अपवर्तक पृष्ठ, एक इधर से और एक इधर से, तो 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये सामने से देख रहे हो तो ऐसे ही तो है। इस कोण को हम लोग अपवर्तक कोण बोलते हैं या फिर प्रिज्म कोण बोलते हैं, ए से लिखते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ये चीज बहुत ज़्यादा हमको इससे मतलब नहीं है, बस समझना है आधार। ये क्या है? आधार। क्लियर? असल में ये प्रिज्म का आपको एक वो दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है। क्लियर? जैसे आप प्रिज्म को यहाँ से काटोगे तो आपको ट्रायंगल ही तो दिखेगा, ऐसे वही दिख रहा है इसका सेक्शन, परिच्छेद जिसको बोलते हैं। क्लियर? बाकी प्रिज्म के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना कि प्रिज्म पर कोई भी प्रकाश की किरण जब आपतित होती है, कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है,
ऐसे, तो उसके दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है, दोनों पृष्ठों पर, इधर भी होगा और इधर भी, दो अपवर्तक पृष्ठ है इधर और इधर, क्लियर है ना, दोनों पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो आप जानते हो इधर वायु है और ये क्या है, सघन है, कांच होगा, तो यहाँ पर अभिलंब डालना, अभिलंब क्या होता है, उस पृष्ठ पर लंब, तो अभिलंब की ओर क्या होगी बेटा, झुक जाएगी, झुक जाएगी। ऐसे यहाँ पर फिर क्या होगा, अभिलंब डालना, अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अब सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप देख पा रहे हो फाइनली जो प्रकाश की किरण है वो आधार की ओर मुड़ गई है। किसकी ओर मुड़ी है बेटा, आधार की ओर मुड़ गई, ये नेचर होता है। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ पाए कि जब किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर अपवर्तन होता है या प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तित होने के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर। बस यही कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रूफ करेंगे कि कौन सा आपका अभिसारी है और कौन सा आपका अपसारी लेंस है। तो एक लाइन ऐसे शॉर्ट में लिख लो, जब प्रिज्म पर प्रकाश किरणें, यहां देखना बेटा, लिखो मत अभी, आपतित होती हैं, बात समझ में आ रही है, आपतित होती हैं, तो दोनों पृष्ठों का मतलब अपवर्तक पृष्ठों, बात समझ में आ रही है, अभी जो बताया ऐसे दोनों हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ये चीज ध्यान में रखना, मुड़ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो अब आप लोग देखना, उत्तल लेंस को हम दिखा रहे हैं कि वो अभिसारी कैसे हुआ। मान लीजिए बेटा ये आपके पास उत्तल लेंस है, पहले इन सबको थोड़ा सा छोटा करके जगह बना लिए है। हाँ, ये क्या है आपका उत्तल लेंस। अभी याद रखना बेटा, जितनी भी चीज़ें या जितनी भी परिभाषा आपको बताई जाएगी सब पतले लेंस के लिए होगा। किसके लिए? अभी मैं बताऊंगा पतला लेंस क्या होता है और समझाऊंगा भी, क्योंकि देखो लेंस में आप देख पा रहे हो दो पृष्ठ हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो जब प्रकाश की किरण जाएगी तो दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होनी चाहिए, जैसे अभी प्रिज्म में हुआ, इधर भी अपवर्तन होना चाहिए, उधर भी, निकलते समय भी अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब पतला लेंस होगा तो उसमें अपवर्तन नगण्य होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर अपवर्तन दिखा देते हैं और बीचों बीच में एक लाइन ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ से हम पूरा अपवर्तन कहाँ से दिखा देंगे, यहाँ से दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो यहाँ से ऐसे उड़ जाएगी। क्लियर? आप समझना। जबकि होता क्या है, दोनों पृष्ठों से होता है। अगर यहाँ पे जा रही है तो इसका जो C होगा, यानी कि वक्रता केंद्र, यहाँ से क्या करोगे आप, इसको मिलाओगे तो ये अभिलंब का काम करेगा, तो फिर आप बताओगे कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात समझ में आ रही है ऐसे? फिर यहाँ पर भी अपवर्तन होगा तो इसका वक्रता केंद्र ढूंढोगे इधर कहीं C2, फिर यहाँ से उस पर लंब डालोगे, ये अभिलंब होगा, फिर अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों पर अपवर्तन होता है। लेकिन जब लेंस मोटा हो, जब बहुत पतला होगा तो हम लोग एक ही से दिखा देंगे। क्लियर है? अभी ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, ऐसे नहीं बता रहा हूं। ये है क्या बेटा, कौन सा लेंस है ये?
उत्तल लेंस। आप बताओगे कि बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। अब इस लेंस पे आप विचार करिए, हम इसको छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ माना जा सकता है, मान सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, ये ऐसे ऐसे हम मान लेंगे कि एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, एक दूसरे के ऊपर रखा है। बात समझ में आ रही है? बीच में थोड़ा गैप कर दे रहे हैं। ये आपको समझना क्या है कि ऐसे ये सब क्या है, प्रिज्म ही तो है। अभी जो दिखाया आपको प्रिज्म के आकार का ही है। तो ये सारे प्रिज्म क्या है, एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसे सटा के रख दिए जाएं, क्लियर, अलग अलग अपवर्तक कोण के हैं सब, तो ऐसे सटा के रख दिया जाए तो आप देख पाओगे कि वो सारे के सारे क्या होंगे, जब जुड़ जाएंगे तो आपको उत्तल लेंस दिखेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा था। अभी अलग अलग कर लिए हो, क्लियर है ना? तो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसको हम लोग ऐसे अलग अलग अपवर्तक कोण के प्रिज्म से बना हुआ मान सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा लेंस का, अभी आगे हम लोग परिभाषित करेंगे। अभी के लिए ऐसे समझना कि जो मुख्य अक्ष होता है बेटा, वो आपको दोनों अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है लेंस का। तो लेंस का जो दोनों वक्र पृष्ठ है, उनका जो गोला होगा, यानी उनकी जो वक्रता केंद्र होंगे C1 और C2, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, वही लेंस का क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। देखो कैसे, इसका जो अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे सर इसका गोला इधर कहीं होगा, ये तो दूसरा पृष्ठ है ना, और इसका गोला इधर बनेगा। ये भी आपको समझना है और बहुत जरूरी है। ऐसे ये बनेगा, ये आपका पहला पृष्ठ है, ये क्या है बेटा, और इसके मध्य बिंदु को आप P1 बोलते हो, यहाँ ध्रुव है ना, ये P1 होगा, और इसके मध्य बिंदु को आप P2, ये दूसरे पृष्ठ का है ना। ओके, तो ध्यान देना, ये P1 हो गया जो कि पहले पृष्ठ पर स्थित है, और इसका कहाँ केंद्र है, ये C1। और अगर दूसरे पृष्ठ की बात करें तो इसके गोले का केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो इसका वक्रता केंद्र C2 ये होगा। तो C1 और C2 को जो मिलाने वाली रेखा होती है बेटा, इसी को हम लोग लेंस का क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ऐसे अवतल लेंस में भी, अवतल लेंस में क्या होगा, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर ही बन जाएगा, इसी तरफ, इसका देखो उसके तरफ बन रहा है। अवतल लेंस ऐसे ही तो कुछ होगा, तो पहले वाले पृष्ठ का गोला इधर ही तो बन जाएगा। तो C1 आप इधर लिखोगे, उसका देखो C1 उधर लिखते थे। बात समझ में आ रही है? और इसका गोला इधर बनेगा। ये सब याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो C1 और C2 को मिलाने वाले रेखा इसका मुख्य अक्ष। तो अगर यहाँ पर हम आपको मुख्य अक्ष बताएं कि कैसे बनेगा, तो आप सपोज कर लेना कुछ इस तरीके से। ये आप बता देंगे कि ये मुख्य अक्ष है। चलो क्लियर है बात, इसको लिख भी दे रहे हैं, मुख्य अक्ष। अब आप उत्तल लेंस में एक चीज देख पा रहे हो कि जितने भी प्रिज्म हैं, सबका आधार मुख्य अक्ष की ओर है। देख के बताओ, सबका आधार किधर की ओर है, मुख्य अक्ष की ओर। देखो इसका आधार देखो मुख्य अक्ष की ओर है, इसका भी आधार देखो मुख्य अक्ष की ओर है, इसका भी आधार देखो मुख्य अक्ष की ओर है। तो प्रकाश की किरण जो समांतर लेकर जाओगे, वो किधर की ओर मुड़ेगी, अपने आधार की ओर ही तो मुड़ता है, यानी कि मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, आप समझना। और अपवर्तन आप कहाँ से कराओगे, ऐसे बीच से करवा देना, है ना। पतले लेंस के लिए हम लोग ऐसे एक ही बार अपवर्तन करा देते हैं। ये सपोज करना यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, यहीं से ऐसे इसको अपवर्तित करा दिया जाएगा। बातचीत मत करो बेटा।
अब आप देख पाओगे कि ये वाली प्रकाश की किरण है, प्रिज्म में से होकर जा रही है, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के पश्चात कुल मिलाकर वो अपने आधार की ओर प्रकाश की किरण को मोड़ देगी। तो आधार इसका मुख्य अक्ष की ओर है, ऐसे मुख्य अक्ष की ओर प्रकाश की किरण को ऐसे मोड़ देगी। ये भी अपने आधार की ओर ऐसे क्या होगी, मुड़ जाएगी। और यहाँ भी वही चीज होगा। तो कुल मिला के आप देख पाओगे कि ये जो उत्तल लेंस था वो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। बताना बेटा, कुछ ऐसा ही तो अगर एकत्रित कर रहा है तो आप इनको क्या बोलोगे, अभिसारी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा क्या, कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में बता देना बेटा, ये उत्तल है, क्या है, उत्तल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये चीज बताना बेटा, समझ में आया कि नहीं? अपसारी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अवतल लेंस का भी देख लेंगे कि उसको अपसारी क्यों बोलते हैं, वो प्रकाश की किरणों को फैलाता क्यों है, क्योंकि उसमें जो अभी प्रिज्म होगा, देखा आप देखना बेटा, उसमें जो प्रिज्म होगा वो सभी मुख्य अक्ष से दूर की ओर होंगे, प्रिज्म के आधार। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ेंगे। अच्छा, ये हो गया। इधर देखना उसको भी। इसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा, ठीक उसी प्रकार से कई प्रिज्म से बना हुआ माना जा सकता है इसको भी। हाँ, तो इसको भी बना दो आप ऐसे ही। ये किसी का फोन आ रहा है बेटा, अब ध्यान देना बेटा। अगर इसके मुख्य अक्ष की बात करें, यही कॉपी कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। अब कोई प्रकाश की किरण यहां से होकर गुजरेगी, बातचीत नहीं करो बेटा, ध्यान देना। तो ये सभी प्रकाश की किरणें आधार की ओर मुड़ जाएंगी, जो प्रिज्म है प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएंगे अपवर्तित होने के पश्चात। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा आधार की ओर। बात समझ में आ रही है? तो अगर इनको पीछे बढ़ाओगे, चलो अभी पीछे बढ़ाने की जरूरत है क्या, ऐसे समझ लो आप। देखो
समझना बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें थी और इनको क्या किया, एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और अपवर्तित होने के पश्चात जो अभी आप स्टेटमेंट लिखे हो वो अपने आधार की ओर मुड़ जाएंगी। और आप देख पा रहे हो अवतल लेंस में जो प्रिज्म आपने माना है प्रिज्म से बना हुआ, उन सब का आधार मुख्य अक्ष से दूर की ओर, इधर है इसमें भी, तो इसलिए दूर की ओर मुड़ जा रही है। तो कहने का मतलब ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है बेटा, फैला दे रहा है, फैला दे रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग। लेंस यानी कि अवतल या फिर अपसारी। तो अब बताना बेटा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना, भूलना नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब तक हम लोग पढ़ते हैं तब तक याद रहता है, अब पढ़ के छोड़ते हैं तो ये भूल जाते हैं। और यही सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जब आपके पास देखने के टाइम नहीं रहते। आप देखोगे टीजीटी में आ जाएगा, जो टीचर का परीक्षा होता है पीजीटी में आ जाएगा। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और हमको समझ में नहीं आता अपसारी था, अपसारी था क्या था। तो ये तरीके आपको पता रहेंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। आप बनाओगे फटाफट कि भैया प्रिज्म का आधार तो ऊपर की ओर है, तो प्रकाश की किरण ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो इसलिए अवतल क्या करेगा, प्रकाश की किरण को फैलाएगा, इसलिए अपसारी। और उत्तल क्या करेगा, एक बिंदु पर एकत्रित करेगा, इसलिए अभिसारी। तो आपको अभिसारी और अपसारी नेचर समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्लियर। अब लेंस के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, पतला लेंस क्या होता है। अभी मैंने कहा पतले लेंस को देखो एक ही बार हम लोगों ने अपवर्तित कराया है, जबकि असल में होता क्या है, दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कहीं गलत तो नहीं है, उसको देख लेते हैं। थिन लेंसेस, इसको कोई चलाया है क्या? इसको क्या बोलते हैं, पतला लेंस। अब ध्यान देना बेटा, पतला लेंस क्या होता है, तो जिस लेंस की मोटाई, ध्यान से सुनना, जिस लेंस की मोटाई यानी थिकनेस उसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो, ना के बराबर, क्लियर, उस लेंस को हम लोग पतला लेंस बोलते हैं। और ध्यान रहे, अभी 10th में भी पढ़े थे पतला लेंस ही पढ़े थे, अभी 12th में आप पढ़ोगे, पूरे में जितना भी लेंस पढ़ोगे सब जगह में पतला लेंस ही पढ़ोगे, क्लियर। तो आपको यही प्रक्रिया करना है, बार बार एक ही जगह अपवर्तन होगा ऐसा हम लोग मान लेंगे, ठीक है, समझना। यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे कि कौन सा पतला होता है कौन सा मोटा होता है। यहाँ पर लिखना, जिस लेंस की मोटाई, अभी फिगर से भी समझाता हूँ बेटा, जिस लेंस की मोटाई थिकनेस उसके वक्र पृष्ठों के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं वक्रता त्रिज्याओं का मतलब समझ में आ रहा है, R1 एंड R2, बात समझ में आ रही है। वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य, ठीक है बेटा, उसे पतला लेंस कहते हैं। अब आप लोग नहीं भूलोगे इस बात को। अब समझना, एक समस्या यहाँ पे है, आप लोग पूछ सकते हो सर जी हम लोग उसकी मोटाई मापेंगे कहाँ से लेंस की। आपने बता दिया उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, कौन सी मोटाई लेनी है। अवतल लेंस को आपने बता दिया बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, कौन सी मोटाई हम यहाँ पे लेंगे, कौन सा मोटाई लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो आप समझना बेटा, अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, अरे भाई बन जा,
चलिए बन गया, ये उत्तल लेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। ये आपका हो गया अवतल लेंस। और ये क्या है बेटा, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। हम सपोज कर लेंगे, तो आप बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। ऐसे यहाँ पे भी ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। तो लेंस की मोटाई बेटा हम इसी को बोलते हैं P1 और ये P2। जैसे यहाँ भी P1 P2। बातचीत मत करो बेटा, आप समझो इस बात को। लेकिन आप मानोगे क्यों, आपकी मर्जी है। मान गए, अरे वाह, पता नहीं कैसे आसान करूँगा। चलो समझना बेटा, लेंस की मोटाई हम लोग किसको बोलेंगे, तो आप बताओगे लेंस के वक्र पृष्ठों के बीच में मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई। किसकी, मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई। तो वक्र पृष्ठ एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच में मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई यही तो है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा लेंस की थिकनेस T। बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पे भी ये अवतल लेंस की थिकनेस हो गई और ये उत्तल लेंस है। बात समझ में आ रही। अब अगर यही थिकनेस T जो है इज लेस देन R1 या फिर R2, देन लेंस क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही, लेंस को हम लोग बोल देंगे थिन, यानी कि पतला। अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं ना। तो आप ध्यान देना, इस चैप्टर में हमको पतला लेंस ही पढ़ना है। और पतले लेंस में हम लोग अपवर्तन कहाँ से मान लेंगे, ऐसे बीचों बीच में एक सेक्शन लाइन डाल देंगे, वहीं से अपवर्तन करा दिया करेंगे एक ही बार। क्लियर है। और जो भी परिभाषा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पतले लेंस के लिए पढ़ेंगे। एक दो परिभाषा ऐसा भी है जो पतले लेंस के लिए अलग है, और अगर किसी दूसरे लेंस पर अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। उसको मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे गलती हो सकती है। तो आप क्या समझे, अभी लेंस का नेचर समझे कि अभिसारी कौन सा होगा, अपसारी कौन सा होगा। और पतला लेंस सर जी बोल रहे थे वो क्या होता है, अभी समझ गए कि लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम हो, नगण्य हो, उसको पतला लेंस बोल देंगे। वही हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पतले लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग पढ़ लेते हैं, जो भी आज खत्म हो पाएगा। टाइम बताना बेटा कितना है, 46, 47, 15 मिनट है ना, आराम से पढ़ लेंगे। देखो आप हेडिंग डालना, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन related to lenses। ये बातचीत नहीं करो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ेंगे। किसके संबंध में, लेंस के संबंध में। तो सबसे पहली परिभाषा तो यही है बेटा, मुख्य अक्ष ऐसे, मुख्य अक्ष। जैसे हम लोग दर्पण के लिए पढ़े थे वैसे ही लेंस के लिए पढ़ेंगे। वहां पर आप मुख्य अक्ष पढ़े थे, क्या पढ़े थे मुख्य अक्ष में, तो
तो आपने कहा था P और C को मिलाने वाली रेखा, ऐसा ही तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे लेंस के वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। लेंस में कितने वक्र पृष्ठ होंगे? 2। बात समझ में आ रही है? और दोनों के वक्रता केंद्र को यानी C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही लेंस की क्या होगी? मुख्य अक्ष। तो बना दे फिगर ऐसे, यहां से उत्तल लेंस तो बन जाएगा आराम से। देखो ये क्या है? उत्तल लेंस। काम चला लो भाई, है ना? एकदम वैसे ही बना है बस। ये हो गया उत्तल लेंस। और ध्यान देना, इससे बेहतर तो ये है ऐसे बना लिया जाए। हाँ ये चलो बेटा, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? L डैश, ये आपका लेंस होगा बेटा, ठीक है ना? ये आपका लेंस हो गया। अच्छा, लेंस के पहला पृष्ठ किसको बोलते हो? जो पहले आपको बाईं ओर मिलता है, ये पहला पृष्ठ हो गया, ठीक है ना? तो पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ कहीं होगा, तो पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र को C1 बोल देना। और ये वाला क्या है? दूसरा पृष्ठ, तो दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या होगा? C2, यहाँ पर। ये C1 और C2 याद रखना, पहला पृष्ठ है उसके पीछे बनता है। अच्छा, C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या होगी? आपकी मुख्य अक्ष। ये बताओ, ये बात समझ में आई? ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए। अगर आपसे कहा जा रहा है अवतल लेंस की, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं, इसको ऐसे बना देंगे। ये आपका क्या है बेटा? अवतल लेंस। अच्छा, पहला पृष्ठ तो यही है ना, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इसी पृष्ठ की ओर है। ऐसे उल्टा होता था, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र दूसरे पृष्ठ की ओर। अच्छा, दूसरा पृष्ठ ये है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो आ ही रहा होगा ना? इतनी आसान आसान चीजें चल रही। तो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा खींच लीजिए। ये क्या होगा बेटा? C। और यही क्या है आपका? तो बोल देंगे मुख्य अक्ष। हाँ, इसका तीर हट गया, बना देंगे ऐसे। चलो, अब बताना बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? अभी बोल देंगे, लिख लेना आराम से, है ना? बता तो दिए ही हैं, लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो गया मुख्य अक्ष। अब इसके बाद आप प्रकाशिक केंद्र समझ लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जैसे वहां पर क्या होता था? ध्रुव हम लोग बोलते थे, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है बेटा। तो दूसरा हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स प्रकाशिक केंद्र। कोई डाउट है क्या? बोलो। CENTER, आई नहीं है बेटा, ऑप्टिकल CENTRE। हाँ, RE लिखो या ER लिखो, दोनों सही है। क्लियर है ना? यस सर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? ध्यान देना बेटा, ये पतले लेंस के लिए बता रहा हूँ।
इसको जब हम अभी लेंस से संबंधित सभी परिभाषा बता लेंगे तो फिर प्रकाशिक केंद्र के बारे में फिर से हम लोग देख लेंगे। हाँ, कि असल में होता क्या है प्रकाशिक केंद्र। अभी के लिए समझना कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का कोई प्रकाश की किरण है जो लेंस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, बात समझ में आ रही है, उसी बिंदु को बोलेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। लेंस से अपवर्तित तो हो लेकिन सीधे निकल जाए। तो देखना कुछ इस प्रकार से होगा। क्या चीज? पता नहीं क्या हो रहा है। अब सही है? नहीं, तब थोड़ा गड़बड़ था, ध्यान देना बेटा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे अवतल लेंस। बातचीत मत करो बेटा। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान से समझना। अब कोई प्रकाश की किरण लेंस में से होकर अपवर्तित होगी, ठीक है बेटा? लेंस में से होकर क्या करेगी? अपवर्तित होगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी बिंदु को हम लोग लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। तो यहां से कुछ होकर जाएगी ऐसे। अब आप एक चीज जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सर हम लोग को तो बहुत प्रकार के लेंस पढ़ाए थे और आप जो भी परिभाषा बता रहे हैं द्वि उत्तल और द्वि अवतल के लिए, यही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना? पूरे चैप्टर में आपको द्वि उत्तल और द्वि अवतल ही पढ़ना है। हाँ, न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तो देखो आप, ये प्रकाश की किरण है बेटा और ये लेंस से अपवर्तित होकर जा रही है, बिना विचलित हुए चली जा रही है, सीधे निकल जा रही है। तो मुख्य अक्ष को इसी बिंदु पर तो काट रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे? लेंस का ऑप्टिकल सेंटर सी से लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ऐसे यहाँ पर भी देखो, प्रकाश की किरण देखो इस लेंस से अपवर्तित होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के इस बिंदु को काटती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का प्रकाशिक, ठीक है ना? याद रहे ये परिभाषा किसके लिए है? पतले लेंस के लिए। याद रखना, ये मुझे याद दिलाना, बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। बहुत ज़्यादा आज हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेंस की अभिसारी पढ़ ले, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। पतला लेंस किसे कहते हैं ये भी पढ़ ले आराम से, ठीक है? और आप मुख्य अक्ष पढ़ लिए, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, 60 में आप यही याद रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप 12th में हो, आपको परिभाषा लिखने के लिए ये सब नहीं आएगा, बस आपको जानना है। और आपका प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस में से अपवर्तित होकर जाए प्रकाश की किरण और इस प्रकार से होकर जाए कि वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, तब वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी उसको प्रकाशिक केंद्र हम लोग बोलते हैं।